वाले और चाहने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सेवानिवृत्ति का आज आखिरी दिन है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जिन्होंने मेरा साथ दिया है अच्छे में और बुरे में, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैंने अपनी सेवा का एक बड़ा लंबा समय निकाला है। अच्छे बुरे सब प्रकार के अनुभव हमारे सामने हैं और जो हम आपके बीच में लाते रहेंगे। तो एक नई पारी की शुरुआत हम 1 सितंबर से करने जा रहे हैं। उसकी जानकारी भी हम अपने सभी देखने चाहने वालों को समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई तरीके से आपको देखने सुनने को मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। अधिकारी की विदाई करते समय हम लोगों को अपार दुख का भी सामना करना पड़ रहा है कि हमारे कृषि क्षेत्र के किसानों एवं विभाग के कर्मचारियों को ऐसे अधिकारी शायद ही उपलब्ध हो सके। मैं डॉक्टर वंदनारायण सक्सेना, सेवानिवृत्त कर्मचारी उद्यान। हम लोगों की नई दिशा देता है। मुझे बहुत अच्छी लाइनें याद आ रही है कि गैरों के पद चिन्हों पर चल लोग मंजिलें पाते। वाह। गैरों के पद चिन्हों पर चल लोग मंजिलें पाते हैं, कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो पद चिन्ह बनाते हैं। बढ़िया। हम बोल रहे जो सरस्वती को भंडार यहाँ इस जीवन में मैंने देखी आशा और निराशा है, मिलन और बिछुड़न ही मानो जीवन की परिभाषा है। आज हमारे परमादरणीय सूत्रकार साहब की सेवानिवृत्ति का आयोजन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस पर हर्ष के साथ साथ विषाद है। विषाद इसलिए कि आप जैसा योग्य मार्गदर्शक अधिकारी तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारे कोई भी समस्या आ जाए, सारे समस्याओं के निदान अगर मिलता था डॉक्टर के पास आया, कोई भी समस्या हो। आपके लिए शेर बोल रहा हूँ कि चाल वह चल कि पसे मर्ग तुझे याद करें।
पीछे आने वाले लोग। चाल वह चल कि पसे मर्ग तुझे याद करें, और काम वह कर कि जमाने में तेरा नाम रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। गुणों के बारे में थोड़ी व्याख्यान से अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा संपर्क है श्री सूतकार साहब से। हालांकि मैं पहले कृषि विभाग में था कार्य, वर्ष 90-91 में शासन द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार उद्यानिकी विभाग में पदस्थापित हुआ। वर्ष 1990-91 में जब सूतकार साहब जी राजधानी गए थे अपने स्थानांतरण कैंसलेशन के समय, उस समय मेरी मुलाकात इनसे मंत्रालय के प्रांगण में हुई थी। मैंने ऐसा गुणी व्यक्ति पहली बार देखा था जो आजकल की प्रशासनिक व्यवस्था से त्रस्त होकर अपना स्थानांतरण, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को नजरअंदाज ना कर कैंसलेशन के लिए माननीय मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, अन्य विभागीय अधिकारियों से परेशान होने के उपरांत भी स्थानांतरण से पीड़ित थे। इनका बच्चा किसी समय अपने किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, ऊपर की परमेश्वर की कुछ ऐसी अनुकंपा नहीं रही, डिस्टर्ब हो गए। फिर भी अधिकारियों ने इनके स्थानांतरण के संबंध में कोई गौर नहीं किया। और हमारे प्रदेश के इसी सरकार के माननीय मंत्री महोदय इस स्तर के हैं, मैं खुलकर बात करना चाहता हूं, जो 2-2 लाख की रिश्वत लेकर हनुमान जी के चरणों में रखते हुए और फिर इसके बाद भी स्थानांतरण कैंसिल नहीं कराना चाहते हैं। यह एक ऐसे गुणों के धनी व्यक्ति जिन्होंने एक शब्द भी मुझसे नहीं कहा और किसी रूप से रीवा में काटा। इन्हीं अधिकारियों ने अनुकंपा करते हुए फिर इनका स्थानांतरण किया, छतर पर पदस्थ हुए। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, कभी अनुकूल भी बनती हैं। इनका कार्यकाल हमेशा सराहनीय इसलिए रहा कि साहब क्लास 2 से क्लास 1 ऑफिसर तो खैर नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ प्रतिस्पर्धा विभाग में चलती रहती हैं, जांच पड़ताल चलती रहती है। फिर भी इन्होंने कभी अपने कर्तव्य को सीमित नहीं रखा। यदि 10-30 का कार्यालय है तो 10-30, 35-40 पे वो कार्यालय पहुंचे। कोई बैठकें हैं तो समय पर पहुंचे। राजधानी में संभाग स्तर पर भी कोई बैठकें हैं, वहां भी समय पर पहुंचे। और इसके बावजूद भी इन्हें विभागीय परेशानियों से जूझना पड़ा। कुछ अकर्मण्य अधिकारी अपने निहित स्वार्थों के कारण जो कुशल कर्मचारियों से दोष भावना रखते हैं, अनावश्यक बगैर किसी कारण से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, पैसे आदि देकर के अपने वरिष्ठ अधिकारी का नुकसान कराने के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। और उनके द्वारा कलेक्टर, कमिश्नर, ये लोग तो अंधे होते हैं, कुछ देखते तो है नहीं है। मात्र एक रीजन को लेते हुए विभागीय जांच संस्थित करा दी, विभागीय जांच संस्थित कराते प्रक्रिया जो शासन की होती है हुई, जांच भी संपन्न हो चुकी है। इसके बावजूद भी अधिकारी आज शासन की परंपरा के अनुसार 62 ईयर्स पूरा करने के उपरांत बधाई दे रहे हैं। आज हम समस्त कर्मचारी इनके बीच में हैं, इनके चाहने वाले, ना चाहने वाले, लेकिन कृषकों को जिनका आधी रात काम करने के लिए संकल्पित रहते हैं, इनके द्वारा आत्मा परियोजना के अंतर्गत बेरोजगारों को जो 800 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 50% रोजगार युक्त हो चुके हैं, वह कार्य किया गया जो एक सराहनीय है। राज्य स्तर पर वह कार्य एक अनूठा है और इसके लिए ये प्रशंसा के पात्र हैं। और ऐसे अधिकारियों से हम सभी को मार्गदर्शन हमेशा लेते रहना चाहिए, जो लेते रहेंगे और भविष्य में अपनी क्रियाकलापों को हमेशा इनके साथ सामंजस्य बना के चलते रहेंगे। धन्यवाद।
मुबारकबाद। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छे युग की शुरुआत हुई है। नहीं, एक अच्छे जो है हमारे अरे बहुत तो चीजें लग गई है। सबसे ज़्यादा सराहनीय कार्य करने वाले थे आपका एक सिद्धांत रहा, इतना मतलब मंडे मीठा बाद स्वभाव। कारस्ते माँ फलिस कदाचिन। थोड़ा सा हम लोग स्तब्ध हो रहे हैं मीठे और ज़्यादा बिल्कुल समय सरल। में। काहे को निराश होकर निकल रहा है।
आज परियोजना संचालक आत्मा परम सम्मानित डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब का आत्मा परियोजना की ओर से विदाई कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच जिले के उप संचालक कृषि डॉक्टर के दत्ती जी, सहायक संचालक कृषि श्री ए मिश्रा साहब और साथ ही साथ हमारे विभाग के साथी और उनके परिवार के सदस्य माननीय डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब, श्रीमती रेखा शुक्ला जी, उनके पिताश्री भी उपस्थित हैं यहाँ पर, सम्मानित श्री खरीला जी, डॉक्टर कार्तिकेय शुक्ला जी, ये हमारे शुक्ला साहब के बेटे हैं, श्रीमती बबीता शुक्ला, ये बहू है हमारे, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब के भाई श्री गोविंद दास जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब से कृपया मंच पर विराजमान होने का कष्ट करें। डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब और श्रीमती रेखा शुक्ला जी, वेलकम। जिले में, विभाग में और हमारे प्रदेश में एक मील का पत्थर साबित हो गया। जैसा कि बार बार निवेदन किया जा रहा है आदरणीय संचालक कृषि महोदय से और एडी साहब से, जैसा मंच का सीट खाली है इसलिए हटाना पड़ेगा। हाँ, निवेदन स्वीकार सबसे अच्छे लग रहे हैं, हो जाए सबसे अच्छे लग रहे हैं। परियोजना संचालक आत्मा के पद पर रहते हुए डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब ने जिले को एक नई पहचान दी है। जिले में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए हमारे स्टाफ के साथ उनका सौहार्दपूर्ण वातावरण, साथ ही साथ उनको एक नई दिशा देने का कार्य डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब के द्वारा किया गया। एक सबसे बड़ी उपलब्धि पूरे मध्य प्रदेश में देसी डिप्लोमा के माध्यम से डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब ने अपना नाम निश्चित रूप से सर्वोच्च स्थान पर रखा है। पूरे मध्य प्रदेश में शायद मुझे जहाँ तक याद है कि भारत में भी आदरणीय डॉक्टर शुक्ला साहब ने सबसे ज़्यादा बेस्ट संचालित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छतरपुर जिले के बेरोजगार देने के लिए और इसका दूसरा पक्ष उनको विभाग से जोड़ने के लिए देसी डिप्लोमा के द्वारा उनको विभाग से जोड़ा। इतने नवयुवक
हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े कि आज हम जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कोई देसी डिप्लोमा का छात्र हमसे मुलाकात करता तो कहता है कि इस डिप्लोमा ने हमारी दिशा ही बदल दी। किसानों से सतत संपर्क में रहते हुए आज हमारे परियोजना संचालक शासकीय सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको आज इस मंच के माध्यम से विदाई देने जा रहे हैं। क्योंकि कार्यक्रम वर्षा के कारण थोड़ा विलंब हुआ और हम सभी उपस्थित हुए, साथ भी हमारे आ गए, लेकिन होस्ट अभी अनुपस्थित है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। मैं एक और आपको सूचना दे दूं, निश्चित रूप से किसी भी पुत्र के बढ़ने में, उसकी प्रगति में हमारे बुजुर्गों का निश्चित रूप से एक आशीर्वाद, उनका परत हस्त हमारे ऊपर होता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में इसी कामनाओं के साथ मैं उनके पिताश्री को इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए विभाग की ओर से बहुत संचालक आत्मा की पद से सेवानिवृत्ति के अवसर पर आत्मा संघ के द्वारा आयोजित विदाई समारोह मैं निवेदन करूंगा। चूंकि मंच पर हमारे सूत्रकार साहब के पिताश्री उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वीपी सूत्रकार साहब से कि पिताश्री का माल्यार्पण और तिलक करके स्वागत करें। डॉक्टर वीपी सूत्रकार साहब। जिनके आशीर्वाद से द्वारा किया जाता है, मैं निवेदन करूंगा जिले के उप संचालक आत्मा से हमारे भाई जिले का और कृपया के दत्त जी, डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी और श्री राहुल तिवारी। साहब का आज विदाई के अवसर पर सम्मान करते हुए डॉक्टर ए.के. मिश्रा साहब सूत्रकार साहब को आत्मा से डॉक्टर साहब को विदाई देते हुए श्री एस.के. नायक जी।
देसी डिप्लोमा की क्लास से भी आपका विदाई समारोह संपन्न हुआ और आज आत्मा सेल की ओर से ये विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं निवेदन करता हूँ हमारे जिले के सहायक संचालक कृषि डॉक्टर ए.के. मिश्रा साहब के कृपया आए और इस अवसर पर 2 शब्दों के साथ संबोधित करें। डॉक्टर ए.के. मिश्रा साहब। ऑलरेडी मुझे मैडम, उनके परिजन, ऑलरेडी उप संचालक बैस साहब तथा कृषि विभाग के हमारे सभी साथीगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सूत्रकार साहब आज लंबी सेवावधि के बाद जो है 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जहाँ तक सूत्रकार साहब की बात है तो सबसे पहली मुलाकात हमारी आपसे सतना में हुई। आप रीवा में पदस्थ थे तो 1-2 जाँच के सिलसिले में सतना सर का आना हुआ तो साहब से हमारी मुलाकात हुई, वहीं से पहला परिचय हुआ। वहीं से पहला परिचय हुआ था। और जहाँ तक सूत्रकार साहब की बात है, आपके साथ की सेवा में एक लंबा अनुभव है और जिले में शायद ही कोई ऐसा कार्यालय रहा होगा जिसका जो है आपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन न किया हो, चाहे SDO हो, SCO हो, DDA है, सहायक संचालक हो, ED आत्मा है, तो उनके पास एक व्यापक अनुभव है। और जैसा कि सक्सेना जी ने बताया कि जो भारत सरकार के देशी डिप्लोमा कार्यक्रम था उसमें न केवल प्रदेश में बल्कि चतुर्भुजा पूरे देश में सूत्रकार साहब द्वारा जो उसका नाम रोशन किया गया, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बैच जो है वो आयोजित किए गए हैं जिले में। अब शासकीय सेवा में रहते रहते कहीं न कहीं हम लोगों को समय नहीं मिलता परिवार के लिए, खासकर सूत्रकार साहब उनके मैडम भी जो है शासकीय सेवा में थी, तो अब दोनों लोग जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, कहीं न कहीं जो चीज़ें छूट जाती है पीछे, जो कार्य हम नहीं कर पाते सेवा में रहते रहते, तो उसको जो है आप कहीं घूमना है, सामाजिक कार्य वो अपना आसानी से कर सकेंगे। और साहब का एक लंबा अनुभव है कि निश्चित रूप से सेवानिवृत्त के बाद भी जो है हम लोगों को उनका जो है मार्गदर्शन मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी शुभकामना है। धन्यवाद। हमारे इस तरह से चलिए कार्यक्रम को आगे कहती थी, तालियां आपकी नहीं बज रही है। कार्यक्रम चल रहा है और चूंकि कार्यक्रम का सभी कारीगर बोलो करने की जरूरत नहीं। पहली बार बोल रहे हैं तो अभी ना अनुभव नहीं बोल रहे। आँख बंद कर दो, बोलते जाओ। कोई नहीं बोल रहा है। ऐसी बात साहब नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब ने बहुत संघर्ष किया है शुरू से। पिताजी ने खेती की है और पहले तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी जब भाई साहब ने पढ़ा है। और भाई साहब का सब छोटों के लिए सब बहुत आशीर्वाद रहा है। बड़े भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही है जो पत्थर को भगवान बना देती है, जो पत्थर को भगवान बना देती है। इसी बीच हमारे कार्यक्रम में श्री गोस्वामी जी हमारे आदान व्यक्ति का उपस्थित हुए। मैं निवेदन करता हूँ मौसम खराब था, थोड़ा लेट हो गए। तो इसमें ग्रुप हो जाए। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई विकी बताऊँ करके आए और आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। सम्मानीय डॉक्टर के जी हमारे सीनियर हॉस्पिटल साहब जी को बहुत बधाई। आज का एक विशेष दिन है, आज राधा रानी का जन्म दिवस भी है, राधाष्टमी कहलाता है। इस पावन दिवस में आपका सेवानिवृत्त दिवस हमेशा याद रहेगा। जैसा कि आपने सोशल मीडिया में डाला, इससे पता चला कि 31 साल 8 महीने आपकी सर्विस रही है और विभिन्न आयामों को आपने प्राप्त किया है। ये कृति छुपा नहीं है। आपके द्वारा यूट्यूब चैनल अपने आप में एक उल्लेखनीय चीज है, क्योंकि इस पद पर रहते हुए इतना समय निकाल पाना संभव नहीं है। और जो उस समय फील्ड विजिट आप लोग कर पाए हैं,
आज का समय तो बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा है। हिसाब से कंडीशन चल रहा है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, डीसीओ का और जानकारियों का। तो जितना आप फील्ड में गए तभी आपका कनेक्शन जो है फार्मर से बना है। जो वास्तविकता अधिकारी की होना चाहिए वो फील्ड में जाके ही बनती है। इससे अभी हम लोग छतरपुर जिले के किसानों को आगे भी मिलता रहे और साथ ही विभाग के लोगों को भी आपके द्वारा सहयोग मिलता रहे। और राहुल ने पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज की है, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और जिस तरीके से आपका पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है, सबका सहयोग आपके साथ बना रहे और आपके पापा का आशीर्वाद आप पे बना रहे। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जब बुजुर्ग व्यक्ति आपके बाजू में बैठा हो और उसका आशीर्वाद आपके साथ हो। इससे अच्छा और ज़िंदगी में कुछ लम्हा नहीं होता कि एक फादर का आशीर्वाद उसके रिटायरमेंट पे उसके पास बना रहे। ये बहुत बड़ा अपने आप में आयाम है जो आपने आज प्राप्त किया है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप आगे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। उपस्थित रखते हुए छत के किचन गार्डन को भी बड़ी अच्छे से संभालते हुए सभी को विजिट कराते हुए और अपने कार्यक्रमों को अंजाम देंगे। बस हम भाई बब्बा तुम भाई बहू, अब डर नहीं गए बता तो अब मस्त रहे आप, कहीं भी किसी प्रकार से आपको साहब साथ हम सभी हैं, सभी के साथ इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हम निवेदन करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं चाहता था कि डॉक्टर जी के बारे में आप कैसा अनुभव करते हैं, कल कैसा करते थे, आज कैसा करते हैं, साझा करें हमारे साथ। तभी आने जोरदार तालियों से आप स्वागत करें डॉक्टर कार्तिकेय। पंचासी मेरे पिताजी, माताजी एवं दादाजी जो यहाँ उपस्थित है और मेरे परिवार के चाचा जी और 2 लोग आए हैं और सारे विभाग के कर्मचारी अधिकारीगणों को मेरा नमस्कार। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए आयोजककर्ता 1 लोग 2 लोग जो भी हैं, परियोजना आत्मा के स्टाफ हैं, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे कि आज मेरे पिताजी का 31 साल कुछ महीने की सेवा अवधि का आखिरी दिन आधिकारिक तौर पे आज का ही माना जाएगा क्योंकि आज 31 अगस्त है। तो 31 साल की उनकी सेवा अवधि के दौरान हमें कुछ ऊपर नीचे की घर में कह सकते हैं या जॉब में कह सकते हैं कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन सामना करना पड़ा या उसको हमने पापा जी ने या हमने सबने मिलके उसको सॉल्यूशन करके या निकट के उसके आगे आए और अपने परिवार को संभाल के रखा। कुछ पारिवारिक भी हमारे यहाँ जैसे हमारे भाई का भी कुछ दिक्कत हो गई थी या हो गई है, तो उस कारण से भी हम लोग संभल के आए, आगे बढ़े और आज इस मुकाम पर हैं कि पापा जी ने अपनी पूरी सर्विस अच्छे से ख़त्म कर ली है और 6 मंथ पहले ही मम्मी जी का भी रिटायरमेंट हो गया था। तो हमारे परिवार में माता पिता दोनों लोग फ्री हो गए हैं, जो उन्होंने 31 साल दोनों लोगों ने लगभग अपनी जॉब का निकाला है। तो इसलिए मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि अभी तक उन्होंने दिनचर्या में भागदौड़ करके बहुत भागदौड़ की, मेहनत की, परिवार को संभालने के लिए। जैसे कि हम लोग एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं, लेकिन आज से जब पापा जी लोगों ने जब जॉब शुरू की थी आज से 25, 30, 35 साल पहले, तब हम लोगों की पारिवारिक स्तर उतना अच्छा नहीं था। तो इस चीज़ को सुदृढ़ करने में पापा जी मम्मी जी ने काफ़ी मेहनत की। आपके यहाँ पे जो हमारे 2 चाचा लोग बैठे हैं ये भी उस चीज़ के उदाहरण हैं, क्योंकि जब पापा जी ने शुरुआत की थी अपने घर में पढ़ाई या उस तरह का माहौल, उस टाइम पे साधन भी उतने अच्छे नहीं थे। जैसे कि पापा बताते हैं कि साइकिल से जाते थे, नाला पार करके जाते थे, बरसात में नाला भरा होता था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए या मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा सपने की तरह होता था कि ये क्या होता है, साइकिल से जाना और नाला पार करना। यहाँ तो बाइक की चाबी उठाई, ये पहुँच गए जहाँ जाना है। इस तरह से परिश्रम नहीं किया तो वो चीज़ें लगती। तब उस चीज़ से निकल के उन्होंने अपना परिवार को बढ़ाया, भैया लोग थे उनको भी सपोर्ट किया और हम लोगों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए मदद की। तो इस तरह से उनका पूरा जीवन काल काफ़ी अच्छा रहा। अब बात आई है कि अब 30-31 साल जो भागदौड़ करने के बाद अब अगर उनको ये अच्छा लगे कि वो भागदौड़ करना चाहते हैं तो उनकी स्वेच्छा पे है
कि अपना किसी भी तरह से जैसे किसानों से उनका थोड़ा जुड़ाव या किसी भी तरह की एक्टिविटी से उनको जुड़ाव है। जो सब लोग जानते हैं कि देसी डिप्लोमा में उनका विशेष दिलचस्पी है, चाहे उसमें कह सकते हैं कि लोगों के पास उसमें रोजगार मिलता है इसलिए, या उनको उसमें अच्छा लगता है लोगों से बात करना, दोनों बातें हो सकती हैं। तो उस चीज़ में भी या कुछ अगर दूसरा तरीका है तो उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। और अगर वो चाहे तो मैं तो कहता हूँ बढ़िया अच्छे से घूमने में अपना फोकस करें, अगले एक महीने के बढ़िया ट्रिप करें। जो 30-35 साल की ज़िंदगी में या जॉब के साइकिल में आप नहीं कर पाए हैं तो बढ़िया आप आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि 62 साल में मेरे पिताजी इतने एक्टिव हैं कि उनको किसी तरह की कहीं जाने में, कोई अकेले जाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो मेरे तरफ से ये सुझाव कह सकते हैं या मेरे मन की बात कह सकते हैं। इसके आगे पिताजी का जैसा मन करे वो अच्छा है। और इस तरह के आयोजन के लिए मैं सभी आयोजककर्ता को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह का आयोजन करने के लिए आपने परिवार के लोगों को सबको बुलाया, इसके लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू। कभी कभी जब मैं साहब के बाद बैठता था तो हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। मैंने इनसे पूछा, कहा इतना होने के बाद आप मुस्कुराते रहते हैं। उनका कहना था, किसी ने हमसे पूछा तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? किसी ने इनसे पूछा कि तुम्हारा दिल टूटा तुम्हें दर्द नहीं हुआ? इन्होंने हंसकर के जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि हम अपना दर्द भूल गए, कि हम अपना दर्द भूल गए। ये है अपने आप को सहनशीलता की एक पराकाष्ठा। चलिए कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। मंच पर हमारी भाभी जी उपस्थित है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आज उन्हीं शब्दों को हम सुनना चाहते हैं जो आप बिहार में बोल रहे थे। कृषि विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और आत्मा परियोजना के सभी स्टाफ सदस्य और यहाँ पर बैठे हुए मेरे पूज्य ससुर जी व देवर और जो भी गेस्ट आए हुए हैं, इसरार की विशेष नेहा की मम्मी, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 5 महीने पहले मार्च में रिटायर हो गई थी। हम लोगों ने जब से हमारा बच्चा का हादसा हुआ है 2010 से, तब से हम लोग काफ़ी त्रस्त रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे चली जिंदगी को आगे बढ़ाया, केवल छोटे वाले बच्चे के लिए, क्योंकि उस समय की स्थिति हमारे जिसने भी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत करीब से हमें देखा होगा, जैसे कि इसरार तो ऐसे हैं कि इन्होंने तो हमें 26-27 साल से पूरा सब कुछ देखा हुआ है। टूट चुके थे हम लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जैसे हुआ तैसे अपने बच्चे के वजह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। आज हम लोग अपनी सेवा से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कम से कम कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है कि रोक दो कि मतलब हम लोग घिसट रहे हैं या बीमार रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने, ऊपर वाले ने बस इतना हम लोग को अच्छा रखा है कि आज भी हम लोग अपने काम स्वयं करने की हिम्मत रखते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हम लोगों को। बाकी भगवान की दया से पैसे की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ है भगवान की दया से। आशीर्वाद है आप सभी का और ससुर जी का भी आशीर्वाद है। मैं भी एक बहुत ज़्यादा बड़े घर की बेटी नहीं रही और ना ही मैंने जब पढ़ाई करी थी तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी नौकरी लगेगी। मेरी 4 बहनें और 1 भाई है मेरा भी। तो मेरे भाई रेलवे में ऑफिसर रहे हैं और पिताजी हमारे रेलवे में छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन मेरी और बहनें नहीं पढ़ पाई। लेकिन सबसे छोटे होने के नाते पता नहीं मुझे क्यों इतना स्नेह मिला और मैं पढ़ती रही और शादी थोड़ा सा 24 साल में हुई। यदि वही शादी को 20 साल में हो जाती तो शायद ना पढ़ पाती। तो बस पिताजी को एक बस था कि मेरी बेटी पढ़ रही है, हर साल पास होती जाती है तो हम पढ़ाएंगे। और कभी सोचा भी नहीं था मैंने तो कि मैं नौकरी करूँगी। पढ़ते समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नौकरी करूँगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो सूत्रकार साहब को इतनी पढ़ाई करके समझ वो लगा कि हम तो इनकी नौकरी तो लगी ही जाना है। तो उन्होंने 2-3 साल बस फार्म करवाए और मेरी नौकरी लग गई शिक्षा। साथ में 3 जगह से यूनिटी पोस्ट के लिए साथ में 3 जगह से आदेश, 1 महीने के अंदर 3 आदेश आए थे। तो काफी एक परियोजना
उसका आया था बाल विकास अधिकारी का, उसके लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बच्चों को छोड़ के ऐसी नौकरी नहीं करना चाहती, टीचिंग जॉब के अलावा मैं और कोई सी नौकरी अपने लिए नहीं सुटेबल रहेगी, क्योंकि उसमें मुझे घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूत्रकार साहब 5 भाई और 1 बहन है, तो परिवार की जिम्मेवारी हम ही लोगों के ऊपर शुरू से रही है, क्योंकि बड़े होने के नाते और दोनों जने नौकरी करने के नाते घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए परिवार के लोगों को सहारा देने के लिए हम लोगों ने संघर्ष काफ़ी किया है कि कम से कम आज हम लोग हैं तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाए। परिवार के लिए सूत्रकार साहब हर तरह से अपने भाइयों को और बच्चों को भी हर तरह से मोटिवेट करते रहे कि बेटा पढ़ो पढ़ो। हम भी इन देवरों को अपने पास रखे रहे कि चलो पढ़ लिख जाए, कुछ करने लगे। तो आज की स्थिति है कि कोई हमारे जो देवर एक शिक्षक हैं, जो पटवारी हैं, और 2 देवर खेती करते हैं, और हमारी जो ननद है वो उनके मिस्टर भी पटवारी, उनको भी जैसे तैसे करके उनको भी पटवारी की नौकरी में उनको लाने का प्रयास किया है। तो आज ऐसा है कि मतलब हम लोग किसी तरह से कोई वो नहीं है, बस बेटा है, बेटा भी MSc PhD कर चुका है। बेटे का बड़ा बेटा BDS करने गया था, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि 1.5 साल बाद उसका लापता हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं है। मैं 15 साल 16 साल चल रही है, मुझे कभी नींद नहीं आती है, रात भर सोचती रहती हूँ क्या होगा, कब आएगा, कब तक जाए मेरा बेटा, लेकिन आज तक दिखा नहीं है। उसी का बहुत अफसोस है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक हम लोग जीवित हैं, यदि हमारा बेटा इस दुनिया में है तो एक दिन हमारे सामने आ जाए, बस इससे ज़्यादा और हमें अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम लोग आराम से अपने घर में रहेंगे। और बच्चा भी PhD कर चुका है, MSc कर चुका है, सब नाती भी हो गया है, बड़ी खुशी है। पर अभी 5 महीने पहले हम लोगों ने, मेरे रिटायरमेंट था और नाती का बर्थडे था, तो उस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मनाया था बड़े उत्साह के साथ। और अब इनका रिटायरमेंट पार्टी का है, ये कह रहे हैं, तो अभी अक्टूबर या नवंबर में जब भी हम लोगों का विचार होने का, तो एक कार्यक्रम अक्टूबर-नवंबर में हम लोग उसको करेंगे, रिश्तेदारों को बुला के, सभी लोगों को बुला के इस कार्यक्रम को हमें एक बार और करना है। मैं सूत्रकार साहब के लिए यही कहूँगी कि सूत्रकार साहब अपने काम के प्रति इतने व्यस्त रहे कि मेरी तो सुनते नहीं थे, ठीक है। कोई काम भी कहो, अभी मत बोलो हमसे। राहुल को तो पता है, राहुल खूब हंसता था। राहुल से कोई बात हुई तो राहुल खूब हंसे। कल राहुल कह रहा था मैडम आप करवा रही हो, अब जितने करवाने हुए। सूत्रकार साहब अपने काम के प्रति ज्यादा ही वो रहे, और कोई भी काम अभी बाद में सुन लेंगे, बाद में कर लेंगे ऐसा काम। और हम भी शिक्षक रहे, हम बिजावर अप डाउन करते रहे, तो हम तो 9:30 बजे की बस पकड़ते थे, 9:30 बजे चल दिए, शाम को 6 बजे आ रहे, खाना बना के रख दिया टेबल पे कि खा लीजिए, बस शाम को आए फिर अपना बनाया खिलाया, बस यही चलता रहा पूरी जिंदगी में। हमने 31 हमारी नौकरी लगी थी, सूत्रकार साहब की नौकरी, पहले लेक्चरर थे टीकमगढ़ में, नंबर 1 में एग्रीकल्चर के लेक्चरर रहे। पहले वेयर हाउस में करी, फिर वेयर हाउस से आए तो टीकमगढ़ लेक्चरर रहे। लेक्चरर जो थे उसी समय मेरी नौकरी लगी, तो इनकी 94 में, मेरी तो 93 में ज्वाइनिंग हुई, और इनकी 94 में 5 महीने बाद ही इनकी नौकरी जे वाली लगी है। तो मुझे छोड़ एक बड़ा वाला बेटा था, उसको भी छोड़ के आप मुरैना चले गए। हाँ, अब ठीक है, नौकरी आई थी भैया, हमें तो यही करना है, ठीक है भाई, हमने भी संघर्ष किया, अकेले रहे हैं, जैसे भी तैसे अपना बच्चों को संभाला और नौकरी भी की। उसके बाद आज इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि सूत्रकार साहब मुझे यही कहते हैं कि तुमने बहुत संघर्ष करके, नहीं तो हम नहीं कर पाते थे। यही हमेशा वो यही कहते हैं कि तुम्हारा काम का करने का, और स्कूल भी कर लिया और नौकरी भी घर का भी कर लिया, बच्चों को भी संभाल लिया, ये बहुत बड़ी एक, जब दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं तो परिवार में बहुत समस्याएं आती हैं, संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है कि कैसे आगे बढ़ें। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जैसे हुआ तैसे आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। सभी विभाग के लोगों को मेरा शुभकामनाएं हैं। आप भी नौकरी करते थे, साहब भी नौकरी करते थे, और ऐसे में परिवार को सामंजस्य करना, और फिर आप तो 9:30 बजे निकल जाती थी, शाम को 6:30-7 बजे आना होता था। डॉक्टर साहब अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे,
आप कभी इनके घर जाए, हर चीज आपको करीने से लगी मिलेगी। और उस काम करने में मैंने YouTube पे देखा है, घर में तो नहीं देखा, लेकिन शहर की व्यवस्था, फाइलिंग देखिए, आप घर पे कागज देखिए, कोई चीज देखिए, बिल्कुल व्यवस्थित रखा हुआ है। तो निश्चित रूप से गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पहिए साथ साथ चलते हुए गृहस्थी की गाड़ी को आगे खींचते हैं। हमारे बीच हमारे कार्यालय से श्री अशोक सिंह जी उपस्थित है, कृपया आए और माल्यार्पण से डॉक्टर बीपी सूद का स्वागत करें। जैसा कि सूत्रा साहब के साथ में मैंने काम किया है, 94 में DD ऑफिस में था, तो उसी समय ज्वाइनिंग किए थे और मैं भी था साथ में, लगातार उस समय 2003 तक रहा। इसके बाद अभी से जैसे ही मैं 15 में आया था, 15 में साहब भी आ गए थे, उस समय मैंने साथ में काम किया। स्वाभाविक है कि इनकी काम की जो शैली रही, रिकॉर्ड का संधारण करना अच्छा लगा और कई हमको शिक्षाएँ भी मिली कि बीच बीच में कई प्रकार की परेशानियां हैं, गंभीरता से, साहस से, और जो समय है खराब वो साहस की वजह से निकल गया। क्योंकि लास्ट में अभी भी मैंने साथ में काम किया, कुछ परेशानियां आई, उन्होंने कहा कि नहीं असोसी सब चलता रहता है, साहस से काम करेंगे। साहस से काम किया, आज बाकायदे विदा होकर बाकायदे रिटायरमेंट हो रहे साहब हमारे। सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है, क्योंकि साहब के साथ मैंने अभी लास्ट में 1 साल इतनी मेहनत से काम किया, फिर भी भाई लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं माना, मुझे इस स्टेज पे कहना पड़ा। पर ठीक है, अपनी अपनी फितरत होती है सबकी, कोई बात नहीं। हम तो ये कहेंगे कि जैसे सेमेस्टर सूत्रकार साहब दोनों लोगों ने जीवन में संघर्ष किया, पापा जी आपके बच्चों ने बहुत अच्छा संघर्ष किया, आपने जो आशीर्वाद दिया बहुत सही रहा। और हम लोग भी रिटायरमेंट होंगे, 1 साल बाद मुझे भी रिटायरमेंट होना है, स्वाभाविक है। सभी का आशीर्वाद, धन्यवाद। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित, चलिए हमारे बीच JK खरी साहब हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और उसके बाद सीधे मैं डॉक्टर साहब को आपको मुखातिब करूँगा। मैंने कहा चिंता न करो, सब होता जाएगा, तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और इनने हमेशा हमारे साथ किया, ऐसा कोई दे नहीं सकता, कोई भी अधिकारी नहीं। इन्होंने कहा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, करो। और मैंने किया, और आज भी, मतलब मैं तो बहुत छोटा कर्मचारी इनकी तुलना में, लेकिन आज भी अब मैं दोस्त बन गया है। और मैं चाहता हूँ इनके रिटायरमेंट के बाद दोनों जने सकुशल रहें और हम आते जाते रहें इनके घर पे, इस बात का वो आते जाते रहते हैं हम साहब के। तो इनका नेचर हमेशा सहयोग का रहा। कई समस्याएं रखी हैं हमने कि साहब जी ऐसा है वैसा है, अरे कोई चिंता नहीं, और इन्होंने हमारी समस्या और करीब नेक आदमी है, इससे अच्छी आदमी कोई मिले नहीं। और मैं तो इनको हृदय से मानता हूँ। इसके साथ में तीन चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो भाई साहब ने संघर्ष करते हुए छोटे से गांव ग्राम कृष्णों से लेकर तहसील में, विकासखंड लेवल, जिला में, प्रदेश में और भारत देश में अपने नाम किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और सबसे पहले मैं भाई साहब के साथ रहता था, तो उनके साथ में सबसे पहले नौकरी लगी थी गोवध में, गोवध डिस्ट्रिक्ट में, जंगल जिला में गोवध में रहती थी। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई 11वीं से की है, 11वीं में वहाँ पर पढ़कर मतलब इसके बाद मैं टीचर हूँ, आज टीचर की पद पर। तो भाई साहब की आशीर्वाद से और उन्होंने संघर्ष करते हुए सभी भाइयों का सहयोग किया और सहयोग करते हुए हम सब आगे बढ़े हैं। तो आज सब भाई साहब की मेहनत
सफलता के कारण आज सब कार्य से जुड़े। धन्यवाद सभी। सर का रिटायरमेंट हो रहा है, भावभीनी विदाई तो हम लोग दे ही रहे हैं। कुछ पल मैंने भी इनके साथ बिताए और मैं उसका बखान आप लोगों के पास करना चाहता हूँ कि सर एक बार हमारे पास करीब 4 साल 5 साल पहले आए और बोले विक्की यहाँ पे कुछ लोगों को देसी डिप्लोमा करवाना है और देसी डिप्लोमा के लिए लोग सुन नहीं रहे हैं, कृपया आप थोड़ा सा हमारा साथ दें। अब मैंने सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको देसी डिप्लोमा कराना है सर, आपका इंटरेस्ट भी है। तो सर ने लग के मैंने एक ही दिन में करीब 80 लोगों को सर इनवाइट किया, वहाँ आए सर, बड़े खुश हुए और सब लोगों के देसी डिप्लोमा हमारे जितने भी आदान विक्रेता संघ के व्यापारी थे उनको कराया। और उसी तारतम्य में मैं सर का नाम जो है पूरे मध्य प्रदेश में, मुझे कल उज्जैन से एक फोन आया कि आपके यहाँ 800 डिप्लोमा हो गए हैं, आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ एक बहुत योग्य प्रशिक्षक के तौर पे डॉक्टर साहब ने काम किया है और उन्होंने यहाँ नहीं वरन पूरे देश के बेरोजगारों के लिए वो देसी डिप्लोमा करवाया और साथ दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जैसा कि माता जी ने और सर ने संघर्ष किए हैं नौकरी के दौरान, मेरे साथ भी यही स्थिति रही कि मेरे माता पिता भी नौकरी में थे और उस घर का पालन पोषण कैसे होता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। सुबह माँ खाना 4 बजे बना के निकलती है और कौन कब खाता है और कौन कब किसको गर्म करके खाता है या ठंडा खाता है, कैसे बच्चों ने आगे बढ़कर मैं डॉक्टर कार्तिक का जो है धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने सब कुछ करके सारी परिस्थितियों को झेलते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और डॉक्टर जैसी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके लिए मैं सभी परिवार के सदस्यों को धन्यवाद अदा करता हूँ। और एक बार एक चीज और कहता हूँ कि सर रिटायर या उस डिपार्टमेंट से हुए हैं जिसमें शासन की इतनी ज्यादा गतिविधियां रहती हैं, जो शासन से जुड़ा हुआ है। मैं चूंकि देखता हूँ इतना मानसिक तनाव का क्षेत्र है वो कि उसको बिना मानसिक तनाव के लिए हुए आसानी से पार पा जाना ये बहुत बड़ा उपकार है हुआ है सर के ऊपर और उस व्यवस्था से ये सर मुक्त हो रहे हैं। आज मैं उन सभी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर ये सुचारू रूप से अपना स्वयं का कार्य कर सकेंगे और हम लोगों का सभी का हमेशा साथ देते रहेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद सभी भाइयों को। तो उसके बाद जब आते हैं और जब पत्नी फेरती तो बाल हो जाते हैं कि बात बिल्कुल सही है। अब ये अपने अपने देखने का क्या हाल है। और हमारे परम सम्मानीय डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब को कृपया आए अपने 2 शब्दों के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर साहब का। वेलकम आदरणीय डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब, परियोजना संचालक आत्मा। परियोजना संचालक आत्मा खत्म हो गया अभी 12 बजे के पहले तक इस तरीके से मैं संचालन किया और सबको हंसाए हुए रखा, सबके इच्छाओं को यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। तो बहुत सारी जानकारी हमारी जीवन संगनी रेखा जी ने दे रखी है, पूरी जानकारी। और मैंने एक अभी मैसेज डाला है उसमें सोशल मीडिया पर, उससे पूरी जानकारी पूरे प्रदेश भर में चली गई है और पेपर में भी छप गई है वो पूरी जानकारी और वो भी आपके बीच पहुँच गई है। तो एक जो लंबा सफ़र है हमने किया है बिल्कुल सही है। हमने 1988 से नौकरी शुरू की है गोहद में और 1990 में हम सतना पहुँचे और 1991 में हम टीकमगढ़ में लेक्चर रहे और 1994 में हमने सहायक संचालक की नौकरी की है कृषि विभाग में और 1995 में हम छतरपुर आए थे और आज 2025 है। मतलब 30 साल हमको छतरपुर से जुड़ाव लगाव है, अभी तक हो गए हैं।
इसके बीच में 5 साल 2010 से 2015 तक मैंने रीवा में समय निकाला है। ये हमारा एक संघर्षमयी सफर था, जिसको एक संक्षेप मैंने आपके बीच में रखा है। मेरे पिताजी मंच पर मौजूद हैं। इनकी एक इच्छा रही है कि आपको जितना पढ़ना हो पढ़ लो। उनकी इच्छा का मैंने पूरे सम्मान किया है और पूरी इच्छा भर मैंने जितनी शिक्षाएं होती हैं PhD तक की वो पिताजी के आशीर्वाद से संपन्न हुई हैं। और इस तरीके से कार्य करने वाले आपको लोग बहुत ही कम मिलेंगे कि बाप कह रहा है कि पढ़ो और बेटा नहीं पढ़ पाए। तो इस तरीके से हमको पूरा आशीर्वाद मिला है और पूरा सहयोग मिला है। एक छोटे से गांव से लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे। हमने हल भी चलाया है, पाटा भी लगाया है, बोनी भी की है, राइट भी चलाया है, अदरक भी खोता है, मंडी में लेकर भी गए हैं। पता चला कि बैल बह गया तो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। उस पहिए को हमने लोगों ने पिताजी ने हम धक्का मार के मंडी तक पहुँचाया। इस तरह के दिन हमने देखे हुए हैं। खेत पर रह के हमने चिमनी में रह के हमने पढ़ाई की है। लाइट तो उस समय जब हम हाई सेकेंडरी करके ग्वालियर जाने वाले थे तब हमारे गाँव में लाइट आई थी। तो ये हमारा एक संक्षिप्त रूप से वो है चक्र। मैं कुछ इस तरीके से तो 2-4 बातें और कहना चाहता। काफ़ी लेट हो गए हैं और सब लोग खाने का स्वादिष्ट प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। खुशबू भी आने लगी। एक देखिए बहुत अच्छी यहाँ संगम देखने को मिल रहा है। हम 4 पीढ़ी एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पिताजी हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरा नाती है। और आज आप चारों का एक साथ वो चित्र ले लेना वीडियो में, तो ये 4 पीढ़ी एक साथ आपको किसी भी टाइम में शायद ही कम ही मिलेंगी। इस तरीके से एक मौका ये है। दूसरा ये है कि हमारी जो पत्नी है वो गरम दल की नेता है, मैं देखो नरम दल का नेता हूँ। और दोनों में तालमेल बिठाना आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से हम गाड़ी को खींच के यहाँ तक लाए हैं। 1989 से लेकर 2025 तक तो इस तरीके से हमको लगभग 36 साल हो गई है। ठीक है, तो एक तालमेल है बनाने की हमारे पास एक विशेष कला है। इसको आप लोग बहुत लोग कह सकेंगे। मेरे पास हर समस्या का समाधान रहता है, बशर्ते को सामने वाला माने या ना माने। चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो नियम में हो, चाहे समाज में हो, चाहे घर परिवार में। मेरे पास सभी समाधान रहते हो। यहाँ बैठे लोग कई लोग इसको जानते ही हैं। एक मेरा एक देशी डिप्लोमा की काफ़ी चर्चा लोग हुआ कर सकते। मैंने काफ़ी मेहनत की है और आज हम इस मुकाम पे कि हमारे छतरपुर जिले का नाम पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में चल रहा है देश डिप्लोमा में। और मैंने इतना मेहनत और आगे भी करूँगा। मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखा है जिसमें कल से ही मैं मेहनत शुरू कर दूंगा 1 सितंबर के बाद से। यहाँ फोन लाइन पर और जो हमारी 500 लोगों का मैं भोजन की व्यवस्था हम उसमें करने जा रहे हैं, वो आपको निकट कुछ ही महीने में बाद आपको सभी लोग आमंत्रित रहेंगे। तो वो आपको वहाँ को ट्रेनिंग सेंटर भी देखने को मिलेगा और हम किसानों से जुड़े रहेंगे। अभी हमने शासकीय फंड से हमने किसानों के लिए काम किया है। अब हम कुछ समय निःशुल्क काम करेंगे जो उनको लगभग 1 लाख पेंशन मिलेगी, उसमें से हम किसानों की सेवा करने के लिए तैयार हैं और आगे करेंगे। इसके साथ में जो रिकॉर्ड मेंटेन की बात है, वाकई में मेरे पास एक कला है और मेहनत है कि आज भी 1994 से लेकर के आज तक की टूर डायरी एक महीने की मेरी फाइल में जमा है। शायद किसी भी अधिकारी के पास ऐसा हुनर नहीं होगा इस तरीके से रखे। एक और मैं डायरी आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी मैं लेके आया हूँ और मैं लेके चलता हूँ। ये डायरी में लगातार 30 वर्षों से संचालित। ये हमारी डायरी 1 अप्रैल को चालू हो जाती है और 31 मार्च को खत्म हो जाती है, ये वाली डायरी। तो इस तरीके से जो विशेषताएं हैं, ये आसानी से आपको किसी के पास शायद नहीं मिलेगी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। रिकॉर्ड मेंटेन की बात करते हो, हमारा एक हमारी जीवन संगिनी है। ये हमारे 4 विषय में MA है। और उस जमाने में, जिस जमाने में पढ़ाई करना बड़ा दूभर होता था, तो इस तरीके से पढ़ाई में मतलब हमारा जो परिवार है बहुत ही मतलब हर तरह से आगे है। और हमने बेटे को भी PhD तक कराया है, MSc BSc और बहू ही हमारी मतलब ग्रेजुएट है और उसमें डिप्लोमा किया हुआ है। इस तरीके से जॉब में भी है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा झांसी में खुला है, उसी का एक कैंपस है हमारा नौनेर में, वेटनरी कॉलेज, उसमें लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है और हमारे बीच में है। इस तरीके से जो हमारा जो एक संक्षिप्त परिचय था मैंने आप सबके बीच में रखा है। और हम चाहेंगे कि सभी लोग इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। हमारे अनुभवों का, हमारी योग्यताओं का किसी को भी कोई आवश्यकता है, हम आपके
आपके बीच में हमेशा रहेंगे। मैंने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया है। हमारे 2 भाई यहाँ नौकरी वाले जो बैठे हैं उनको यहाँ नौकरी में लाने का पूरा श्रेय मतलब हमने मेहनत करके मतलब किया है। और भी कई लोगों ने अच्छे काम किए हैं। हमारे जो JK खरे साहब 15-17 साल हो गए रिटायरमेंट हो गए भी, आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारा सॉइल कंजर्वेशन भी साथ में है और हमारा एक्सटेंशन भी साथ में है और हमारी आत्मा भी। ये हमारे 3 पार्ट हमारे जो कृषि विभाग के मुख्य हैं पूरा करते हैं। उन तीनों को मैंने यहाँ पर संयोजन करने का एक प्रयास किया है और हमारे इसमें राहुल भाई को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी इस पार्टी को अरेंज किया, सभी को आमंत्रित किया और यहाँ बोलने का मौका, एकत्र होने का मौका, हम सबको एक साथ मिलने के लिए यहाँ पर जुड़ा है। बहुत बहुत हम उनके आभारी हैं। और हमारे परिवार के लोग नेहा जी हैं, उनकी मम्मी हैं, उनका बेटा है यहाँ मौजूद हैं और हमारे आदान विक्रेता हमारे बीच में हैं, विक्की भाई हैं, गोस्वामी जी हैं, हमारे अशोक भाई हैं, नायक जी हैं और हमारे जो इशराक भाई, इनका हमारे इशराक भाई का बड़ा ही हमारे साथ में जुड़ा रहा है। विगत 30 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं बिजावर से और कहाँ रहे हैं और ये हमारे रात को जब भी जरूरत होती है हमारे साथ खड़े रहते हैं और एक हमारे छोटे भाई की तरह हमारा हमेशा मतलब मदद किए रहते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा एक सहयोग के रूप में और हमारे बॉडी गार्ड जो है उस तरीके से हमारी इनको सुरक्षा में रहे हैं। हमेशा ड्राइविंग की है, गाड़ी के लिए हमेशा तैयार है, आज भी वो तैयार है कि साहब जब भी आपको जरूरत हो हम तैयार हैं और यदि हमको छुट्टी लेना पड़े तो हम छुट्टी ले लेंगे, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। तो इस तरह से आप लोगों का सहयोग स्नेह और प्यार मोहब्बत में मिलता रहा है। हमारे बीच में सुनील भाई है, उमेश भाई हैं, इन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी काम किया हुआ है। इनको भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।